नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर दिसंबर के अंदर नई सरकार का गठन हुआ, भाजपा की सरकार बनी। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति जो एमएलए चुने गए पहली बार, वो सीएम बने। अब जो हमारे साथ जो शख्स हैं, जो जहाजपुर विधानसभा से लगातार 2 बार जीत के आए हैं, विधायक जी हैं ये। इनका नाम गोपीचंद मीणा जी है। अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। जहाजपुर प्रधान को निलंबित हो गए हैं। और जो राजस धीरज गुजर है, जो कांग्रेस के आला कमान, जिनको वो खुद अपने आप को आला कमान कहते हैं, और उनकी जो जितने भी समर्थक हैं उनसे आला कमान कहलवाते भी हैं, और राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा उनको मिला हुआ है। उनकी मां को, तो उनकी मां की प्रधानी निलंबित करा दिया गया। आखिर वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है, और इनकी सरकार बन गई तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाजपा वाले, ऐसा वो कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस पर हम इनकी राय जानेंगे। देखिए सर, ऐसा नहीं है। पंचायत जहाजपुर के जो प्रधान का निलंबन की कार्रवाई हुई है वो नियम संगत हुई है। हमारे पंचायत मंत्री जी के द्वारा दो बार जांच करवाई गई, लेकिन उन्होंने खुद नहीं, प्रधान का जो पद था वो लोकतांत्रिक तरीके से उनको चुना गया, वो उन नियमों की पालना नहीं की। उन्होंने बैठकें आहूत नहीं की, और साधारण सभा की बैठकें हर महीने में एक बैठक कंपलसरी है, उसको बैठक आहूत नहीं की। 4 साल में उन्होंने 2 बैठक भी नहीं की, इसलिए वो खुद ने उन्होंने उनकी लापरवाही की गई। इस कारण उनको सरकार ने जांच के उपरांत दोषी ठहराने पर उनको निलंबित किया गया। लेकिन मतलब ऐसा क्या कि आप जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी शिकायत करी होगी आपने, तो तब क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार थी, मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, मैंने शिकायत की, लेकिन कांग्रेस के दबदबे के कारण अधिकारियों ने उस जांच को नहीं किया, जांच को पेंडिंग रखा। जैसे सरकार बनते ही हमने उस जांच को करवा दी और न्याय किया सरकार ने। धीरज गुजर जो एक आला कमान है कांग्रेस के अंदर, अभी उनका पद काफी ऊपर है, कैरिकेचर मतलब प्रियंका वाड्रा के खास हैं, उनको आपने हराया है, 2 बार हराया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई ऐसा नहीं है, वो प्रियंका गांधी के बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, उनके सहयोगी भी हो सकते हैं, उनके सेवक भी हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा वही जो सदन में जीत कर आता है, उसी को हम बड़ा मानते हैं। वो चमचागिरी करके, चापलूसी करके राष्ट्रीय महासचिव बने हुए हैं। वहाँ जनता में कोई जनाधार नहीं है। हमने कोटड़ी में हमारा प्रधान भी बनाया, हमारा चेयरमैन भी बनाया, और लंबे टाइम से हम उसको हर चुनाव में शिकस्त देते जा रहे हैं। हम हर चुनाव जीत रहे हैं, और जनता के आशीर्वाद से, जहाजपुर की जनता के आशीर्वाद से मैं लगातार दूसरी बार जीता हूं। तो ये जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता ने न्याय करके हमें आशीर्वाद दिया। अभी आपका समय काफी बकाया है, 4.5 साल से ज्यादा अभी आपके पास समय है। जहाजपुर में ऐसी क्या आवश्यकता है जो अब आप करेंगे जहाजपुर विधानसभा के लिए? ऐसे क्या ऐतिहासिक काम करेंगे आप? जहाजपुर में मेरे ऐतिहासिक काम है, बजट में मैंने मांग की है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। जैसे कोटड़ी में कॉलेज हो, हमारे पारोली में कॉलेज हो, हमारे बड़े बड़े जो 10-25 हजार 20 हजार की आबादी के कस्बे हैं, वहाँ शिक्षा क्षेत्र अच्छा हो, शिक्षा क्षेत्र में सुविधाएं मिले। और एक लंबे टाइम से हमारे कनेक्टिविटी, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हमारा क्षेत्र डेवलप नहीं होगा। तो मेरी रेलवे लाइन, हमारे सांसद महोदय के द्वारा हमने प्रस्ताव भेजा, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए, और वहाँ उद्योग धंधे स्थापित, इंडस्ट्रीज लोग आए वहाँ, तो इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, ये मेरी सोच है। अब मेरा लीग से हटके सवाल है। सवाल पहला लीग से हटके कि 2024 लोकसभा चुनाव, लगातार 2 बार 25-25 सीटें भाजपा जीत रही थी, इस बार सीटें कम हो गई। देखिए, कांग्रेस वालों ने नौटंकी करके जनता को भ्रमित कर दिया, भ्रम में डाल दिया, जातीय समुदाय में बांट दिया लोगों को, और कहा कि ये तो 400 पार करके मोदी जी हमारे संविधान को खतरे में डाल के आदिवासियों को और SC ST के लोगों को भ्रमित करके, ऐसा उन्होंने बरगला कर, ऐसा करने से, ऐसे भ्रमित होने से ऐसा हुआ है। अब लोग, जनता समझ चुकी है, लोग समझ चुके हैं कि ये वास्तव में धोखा देने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा धोखा देने का काम किया, जबकि मोदी जी ने बहुत शानदार 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी का सपना है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना, हम सबका सपना है कि विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के तरह में वो काम करें, और शानदार काम कर रहे हैं। पंचायत राज चुनाव में वापस हम जीतेंगे, और
नगर परिषद के चुनाव में भी जीतेंगे, आने वाले चुनाव में हर चुनाव हम जीतेंगे। अब वो एक बार ही उन्होंने ऐसा किया, अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। भाजपा, राजस्थान भाजपा के गलियारों में चर्चा है कि कुछ सीटों का जो नुकसान हुआ है उसमें दो ही नाम सामने निकल के आए हैं, राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे। कि राजेंद्र राठौड़ ने एक व्यक्ति का टिकट कटवाया, उसी की जगह दूसरे को टिकट दिलवाया, उससे 5 सीटों का नुकसान हो गया। और दूसरी जो नेता है, जो 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि इन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया, इससे कुछ नुकसान हुआ। इस पर क्या कहना है? ऐसा है, हमारे दोनों नेता आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे सम्मान्य नेता है। मैं उनका दोनों का सम्मान करता हूँ और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ऐसा नहीं, जो भी निर्णय जनता ने किया वो सबका सामूहिक जिम्मेदारी होती है, एक विशेष की नहीं, व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं होती है। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय किया वो निर्णय हमें उनको और हमको सबको मानना होता है। एक अंतिम सवाल जो वो भी लीक से हटके है, आपके शिक्षा मंत्री एक सवाल का मतलब सवाल क्या वो जवाब देते हैं कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। आप भी एक ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप ही की पार्टी की सरकार है, इस पर आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन लाल जी भाई साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनके मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने आदिवासियों के हित में हमेशा काम किया, आदिवासी भाइयों के लिए काम किया, एससी एसटी का भला किया और वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके जवाब को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। उन्होंने ये कहा कि आदिवासी भाइयों का मैं सम्मान करता हूँ। ऐसा अगर क्वेश्चन मेरे से कर रहे हो कि वो जो सांसद चुना गया है हमारे रोहत, जो राजकुमार रोहत, उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये बात उनसे पूछो, वो भाई हिंदू है कि नहीं है। राजकुमार रोहत ने पूछा, उनसे पूछा वो हिंदू है कि नहीं है, उसका तो जवाब उसका जवाब दिया भाई ये तो उनसे पूछो। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो ये तो उनसे पूछो और उनसे डीएनए टेस्ट उनका होना चाहिए। ये उन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए नहीं कहा, जिसने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ उसका उन्होंने आंसर दिया था। लेकिन ये अपोजिशन वाले उसको मुद्दा बना रहे हैं, उलट पुलट कर रहे हैं, तरोड़ मरोड़ के मतलब मॉडिफाई करके उसको एडिट करके परोस रहे हैं। राजस्थान का आदिवासी समझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासी भाइयों के उत्थान में काम किया। जैसे हमारे देश के महामहिम महोदय राष्ट्रपति के पद पे उनको सुशोभित किया, मुर्मू जी को प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, पूरे देश के आदिवासी भाइयों को सम्मान दिया। राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने चीफ सेक्रेटरी के मीणा जी, ओपी मीणा जी को पद दिया है। ऐसे अनेक पद, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को राज्यसभा में सांसद भेजा है। अभी भी चुन्नीलाल जी गरासिया को राज्यसभा सांसद में भेजा है। और जनरल सीट में मैं खुद आदिवासी हूँ, लेकिन मेरे को लगातार पार्टी दूसरी बार टिकट देके मैं विधानसभा में आया हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के हित में भलाई का काम करती है। पार्टी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उनको बरगला के वोट लेना चाहती है, लेकिन आदिवासी प्रदेश का और देश का आदिवासी समाज समझ चुका है और जाग उठा है। कांग्रेस के हमेशा जहां जहां भी हमारे वोट बैंक है वहां कांग्रेस को के सोपड़े साफ हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कमल खिल रहा है। एक ऐतिहासिक फैसला भजन लाल जी की सरकार में भी बजट में पेश हुआ, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, इस पर आपका क्या वक्तव्य? देखिए, जो भी ये हमारे प्रदेश के इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा, उसके अनुसार बहुत अच्छा उन्होंने सोच समझ कर निर्णय किया और हम बहुत आने वाले समय जनता का जो पैसा व्यर्थ में खर्च होता है वो उससे बचाया जाएगा और वो एक सराहनीय कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हमसे बातचीत करी। विधानसभा का सत्र चल रहा है, फिर भी आपने हमको इंटरव्यू दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।